एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया है, अगर जो नहीं देखे हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। मैंने बेसिक से उस वीडियो में करवाया। इस वीडियो में आगे हम लोग बढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपके पूछे गए हैं और आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए हमारा कंसेप्ट पे चलते हैं। उससे पहले कंसेप्ट पर आगे पढ़ने से पहले मैं कल का जो थोड़ा बताया था आपको वो रिवाइज एक बार करवाना चाहता हूँ, तो थोड़ा देखिएगा। मैंने कल बताया था, अगर मैंने आपसे पूछा x प्लस 1/x इक्वल टू a होता है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट क्या होगा। ठीक है, इफ़ यू हैव ए कंडीशन ऑफ x प्लस 1/x इक्वल टू a, तो व्हाट इज़ द इक्वेशन या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट क्या होगा। तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू a है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू पूछ दे तो a स्क्वायर माइनस 2 होता है। उसी तरह एक चीज़ और मैंने बताया था, अगर आपके सामने x माइनस 1/x इक्वल टू a दिया है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे तो इसका इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b आपको ये दोनों याद रखना है। और इस पे कई सारे क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवाया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अब आगे चलते हैं, आज क्यूब की बात करेंगे, क्यूबिक की बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ एक्स क्यू अब प्लस 1/x क्यू इक्वल टू व्हाट क्या है। इफ़ यू हैव अ इक्वेशन ऑफ एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इक्वल टू व्हाट, ठीक ना, आपको बताना है। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन है तो आपको इसका वैल्यू बताना है। तो आप याद रखिएगा ए क्यू माइनस 3a के बराबर होगा। उसी तरह मैं जल्दी बताना हूँ क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। अगर हम आपसे पूछ दें एक चीज़ और कि अगर आप मुझे बताओ x माइनस 1/x इक्वल टू a है तो अगर एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स क्यू प्लस 3a होगा। आपको इतना बात याद रखना है। दो चीज़ की और हम बात करेंगे जिससे आपका इतना जानने के बाद क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जानिएगा, अगर आपसे पूछ दे x माइनस 1/x इक्वल टू व्हाट क्या होगा तो हमेशा याद रखिएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 होगा। अगर आपसे पूछ दे कि x माइनस 1/x, ठीक है, x प्लस 1/x पूछ दे तो आपको हमेशा याद रखना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 होगा। ये जितने बात मैंने बताया आपको पूरी तरह याद रखना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करवाता हूँ, जिस प्रकार के क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं पूछकर इनडायरेक्ट पूछा जाता है। तो आपके सामने मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो थोड़ा बनाइएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, बनाइएगा। आपके सामने क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन इक्वल टू 0, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू व्हाट। आपके सामने ये है, आपके सामने एक इक्वेशन दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू व्हाट, आपसे ये पूछा गया। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा तो आपका क्वेश्चन ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन की हम बात करें, ठीक है, और इसकी बात करें, अगर हम देख पा रहे हैं, ठीक ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा। कि मेरा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मुझे दिया गया था। और पूछा गया क्या गया था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा। पूछा गया था आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू व्हाट, ये पूछा गया था। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसे सारे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूं,
x से क्या करूं, डिवाइड करूं। मैंने सारे के इक्वेशन को x से डिवाइड किया, ये कैंसिल, मेरे सामने बना x, ये कैंसिल, मेरे सामने बना 3 और बन गया 1/x इक्वल टू 0 बना। कोई दिक्कत? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसे एक साथ अगर लिखूँ तो मेरा इक्वेशन बनता है x प्लस 1/x इक्वल टू 3। बनता है कि नहीं? यही तो बनता है ना कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3। और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि x प्लस 1/x इक्वल टू a अगर आपसे पूछे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 होता है। ठीक है, क्या पढ़ा चुका हूँ? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 होता है। मतलब मेरे को यहाँ से ये पता चल गया कि a की वैल्यू मेरा कितना है, 3 है। a की वैल्यू मेरा कितना है, 3 है। जिन्हें नहीं पता चला वो देखिए मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। मैंने आपको बता रखा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया है, तो वही तो a के जगह पर ही तो हमारा क्या दिया था, 3 दिया हुआ था ना। क्या दिया हुआ था? 3 दिया हुआ था इसी चीज़ को। और हमारा इक्वेशन क्या पूछा था हमसे, x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू वाट पूछा। ठीक है, इसका एक की 3 दिया हुआ, ये क्वेश्चन मेरे सामने बनकर आया अभी। ठीक है सर, ठीक है कि ये क्वेश्चन बनकर आया, तो इस चीज़ में अप्लाई किस तरीके से करेंगे? तो आपके सामने 2 चीज़ दिख रहा होगा, ये देखिए, एक ये और एक ये, दोनों प्लस में है। मतलब इसकी वैल्यू तो इसके साथ तो हम इन दोनों के जगह पे हम दोनों को मिला दिए तो 3 तो रख ही सकते हैं। तो मेरा टोटल इक्वेशन बना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3 बना। ठीक है, प्लस 3 बना। और हम आपको बता चुके हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की इक्वल टू किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। तो a हमारा कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। मतलब इस सारे की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। तो 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10 हो गया। देखिए कितना आसान है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको बोला कि आपको बेसिक सीखना होगा, इसलिए मैंने ये भी बोला कि डायरेक्ट नहीं पूछकर इनडायरेक्ट वे में पूछा जाएगा। आप देख सकते हो किस तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन की और बात करूं, ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया है, वो देखना। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि a माइनस 1/a-3 इक्वल टू क्या है, 5 है। ठीक है, a माइनस 1/a-3 इक्वल टू 5 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 3 का क्यूब माइनस 1/a-3 का क्यूब क्या होगा। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, a माइनस 1/a-3 इक्वल टू 5 अपॉन a-3 पे पावर 3 माइनस 1/a-3 पे पावर 3 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। ये है आपके सामने क्वेश्चन। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो हमारा एक पैटर्न बन रहा है। अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बोला था कि ये और ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें इसको और इसको दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। मैं इधर बता रहा हूँ आपको, देखिएगा, सेम बनाना पड़ेगा। क्या था, a माइनस 1/a-3 इक्वल टू 5 था। इसको और इसको मुझको क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो किस तरीके से सेम बनाना है, दोनों तरफ इक्विटी का लगाना पड़ेगा। अगर हम दोनों तरफ इक्विटी लगाते हैं, इक्विटी की बात करते हैं, तो a-3 माइनस 1/a-3 इक्वल टू 5 - 3 कर सकते हैं। ये देखो, ये भी सेम और ये भी सेम। मतलब मुझको ये समझ में आ गया कि ये इक्वेशन a माइनस 1/a इक्वल टू 2 की इक्वेशन बन गई। और a माइनस 1/a इक्वल टू 2 की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b होती है। ठीक है, मैं इसलिए आपको बताया
ठीक है, ये इक्वेशन आपके सामने क्या बना, a माइनस थ्री माइनस वन अपॉन a माइनस थ्री इक्वल टू टू बना, 5 माइनस थ्री इक्वल टू टू बना। तो ये इक्वेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर मैं क्या बताया हूँ, x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू a है आपका। अगर आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आपका क्या आंसर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी होगा। ये इक्वेशन बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये इसी टर्म का दोनों सेम है, तो बना कि नहीं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए, या ए माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू टू बना कि नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए। सिर्फ बन गया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे पूछा क्या, अब मैं दोनों चीज़ को लिख रहा हूँ। मुझे मेरा इक्वेशन आपको बता दिया मैंने कि किस तरीके से बना, ए माइनस थ्री माइनस वन अपॉन ए माइनस थ्री इक्वल टू टू बना, ठीक है। और मुझसे पूछा क्या, ए माइनस थ्री का क्यू माइनस वन अपॉन ए माइनस थ्री का क्यू इक्वल टू व्हाट, यही तो पूछा हमसे, यही पूछा, ठीक है। तो एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि ए क्यू माइनस वन अपॉन ए क्यू का क्या होता है फार्मूला, ए क्यू प्लस थ्री ए होता है। क्या होता है, ए क्यू प्लस थ्री ए ही तो होता है ना। अगर हम इसे ए कंसीडर कर लें तो ये क्या बनेगा, ए क्यू माइनस वन अपॉन ए क्यू इक्वल टू व्हाट बनेगा। तो ए इसका फार्मूला इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए क्यू प्लस थ्री ए के बराबर होता है। और ए मुझे यहाँ से पता है कि ए की वैल्यू कितनी है, टू है। ए की वैल्यू कितनी है, टू है। तो मैं डायरेक्ट अगर फार्मूला पे रखूँ ए क्यू प्लस थ्री ए के फार्मूला पे, ए की वैल्यू कितनी थी, टू थी। तो टू का क्यू प्लस थ्री इंटू ए कितनी थी, टू थी। तो ये कितना हो गया, 8 प्लस 6 इक्वल टू 14। देखिए कितना आसान है, ये आपका आंसर रहा। आई होप गाइज कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। चलो एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसको ध्यान से देखना, इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसे ध्यान से देख लेना आप लोग। अगर मैं बात करूँ, देख लेना, मैं बदल रहा हूँ, देखो देखना कि x पे पावर 24 प्लस 1 अपॉन x पे पावर 12 इक्वल टू 7 है। आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 72 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 36 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। अब बोलोगे कि इस तरीके के कैसे क्वेश्चन आप दे दिए, ठीक ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको दिया। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा कि डायरेक्ट नहीं पूछकर इनडायरेक्ट पूछा जाएगा, तो इसे सॉल्व करिएगा। दिमाग से हल्का दिमाग लगाइएगा ना, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम। आप पहले देखिए, फिर मैं सॉल्व कर आपको बताऊँगा। देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को अच्छे तरीके से देख पा रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर इसे और इसे मैं अलग अलग लिखूं, हमारा इक्वेशन क्या था, x टू द पावर 24 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 12 था, इक्वल टू 7 था। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x टू द पावर 24 अपॉन एक्स टू द पावर 12 अपॉन 1 अपॉन एक्स टू द पावर 12 इक्वल टू 7। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही इक्वेशन तो ये लिखा हुआ है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसे। अब आप में से सभी लोग जानते हैं कि इसका बेस सेम, तो पावर डिवाइड में क्या होता है, घट जाता है, माइनस में आ जाता है। तो ये क्या बन गया, x टू द पावर 12 बन गया, प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 12 मेरे सामने बच गया। मतलब इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो x टू द पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 12 इक्वल टू 7 बना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप थोड़ा देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इस इक्वेशन को x टू द पावर 12 को आप लोगों के लिए सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर इससे x टू द पावर 12 को a मान लें तो ये इक्वेशन क्या बन गया, a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 7 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैंने वही कर दिया
मैंने क्या बताया था, x प्लस 1/x इक्वल टू ए बताया था, ए ही तो बताया था ना। तो a की वैल्यू तो मेरे सामने 7 आ गई, क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, याद रखिएगा कि a की वैल्यू मेरे सामने 7 आ गई और मुझसे पूछा क्या गया था x टू द पावर 72 अपॉन x टू द पावर 36 ठीक ना प्लस 1, ये पूछा गया था मेरे सामने। तो अगर मैं इसे भी इंडिविजुअली ब्रेक करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ x टू द पावर 72 अपॉन x टू द पावर 36 अपॉन 1 अपॉन x टू द पावर 36। ठीक है, मैंने क्या किया था, a इक्वल टू एक्स टू द पावर 12 को मैंने a माना था। तो यहाँ क्या है, कितना घट कर हो जाएगा, x टू द पावर 36, x टू द पावर 36 अपॉन 1 अपॉन x टू द पावर 36। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक क्यू हो जाएगा, क्योंकि x टू द पावर 12 को तो मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। ठीक है, तो x टू द पावर 36 को तो एक क्यू हो जाएगा। ठीक है, इतना हो आ रहा होगा आई होप समझ में। तो ये कौन सा इक्वेशन में हमारा आ गया, ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू में आ गया। तो ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू का हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू इक्वल टू होता है ए क्यू माइनस 3a। क्या होता है, ए क्यू माइनस 3a होता है। तो a की वैल्यू मेरे को पता है कि a की वैल्यू क्या थी, मेरी a की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, a की वैल्यू मुझको 7 आई थी। तो 7 का क्यू माइनस 3 इंटू 7 नहीं कर सकते हैं क्या, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 49 49 इंटू 7 63, मतलब 343 माइनस 21 हो गया, क्योंकि 7 या 21। तो ये कितना आ गया आंसर आपका 332। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कल मैं पार्ट 3 लेकर आऊँगा और कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए। थैंक यू।